नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से एक बेहद आम सवाल, लेकिन उतना ही ज़रूरी भी है, वो सवाल पूछने वाले हैं। आज जानेंगे कि धूप की वजह से सर दर्द की समस्या आखिरकार क्यों होती है, इससे आराम कैसे मिलेगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, धूप की वजह से कई लोगों को सर दर्द की समस्या होती है और लोग इसे कई बार माइग्रेन से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि धूप में सर दर्द की समस्या किस कारण से होती है और क्या हमेशा ही इसके पीछे माइग्रेन एक कॉज है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि धूप में जाने से बहुत लोगों का ये बहुत कॉमन कंप्लेन है, धूप में चलते हैं तो फिर सर में दर्द हो जाता है। ये अक्सर देखा जाता है, ये क्लाइमेट चेंज के साथ अगर एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड अगर आप एक्सपोज होते हैं तो आपको सर में दर्द हो सकता है। जब हम एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में जाते हैं, जैसे आजकल गर्मियों के दिनों में, तो होता क्या है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, खास करके आर्टरी, उसमें एक डायलिटेशन होता है, उसमें तनाव बढ़ जाता है हीट की वजह से, और जो कि पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, और आपको सर में दर्द होने जैसा फील होता है। कभी कभी आपको फीवर भी आ जाता है, कभी कभी उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग टाइप का भी सेंसेशन आता है। तो ये होता है अक्सर। हाँ, ये देखा गया है कि दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर माइग्रेन। बहुत सारे पेशेंट्स में, माइग्रेन पेशेंट्स हैं जिसमें ट्रिगर्स होते हैं, कुछ अनयूजुअल स्मेल हो गया, बहुत कोई ठंडी चीज़ें खा ली, कोई गर्म चीज़ खा ली, या अपने आप को गर्मी से एक्सपोज किया, आप सन में बाहर निकले, तो दैट इज़ ए ट्रिगरिंग फैक्टर। और ये एक अच्छी बात है कि अगर आपको मालूम है तो आपको इसे अवॉइड करना है। आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको अवॉइड कर, तो डेफिनेटली ये माइग्रेन का भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है जी। तो डॉक्टर साहब, माइग्रेन के अलावा और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इस तरीके से धूप में सर दर्द के लिए? माइग्रेन का आपने बताया कि एक ट्रिगर फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या कारण संभव है? कारण देखें, कारण वैसा कुछ ज़्यादा एक एग्जैक्ट विशेष नहीं है, लेकिन एक बात सही है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि जब भी आप अपने आप की बॉडी को आप हीट में एक्सपोज करते हैं तो आपके बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, खास करके आर्टरियोज में, उनमें डायलिटेशन होता है, और वो एक पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, और जब उसमें डायलिटेशन होता है तो आपको दर्द, हेडेक आपको फील होगा। और जो हेड की आर्टरियाँ हैं जो डायरेक्टली सन से एक्सपोज है, बाकी जगह तो एटलीस्ट आप कपड़े डाल के रखते, तो होता क्या है कि वो डायरेक्टली एक्सपोज होती हैं सन से, यानी कि हीट, और वो उसको डायलेट करती हैं तो वो पेन होता है। अब ये डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आप ज़्यादा पेन फील करेंगे, बहुत लोगों को कुछ भी नहीं होता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पार्ट का हिस्सा है, बट डिपेंड कि कौन कितना सेंसिटिव है। जी डॉक्टर साहब, लोग कब समझे कि उनका जो धूप की वजह से होने वाला हेडेक है ये नॉर्मल नहीं है, ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल कोई भी चीज़ अनयूजुअल, जैसे बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं ऐसा तो मुझे पिछले 5 सालों से हो रहा है, मतलब वो उनके हिसाब से उनको ये एक नॉर्मलसी का मालूम अंदाज़ा पड़ जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है जैसे आपको लगे कि बहुत एक्सट्रीम कोल्ड, ऐसा सर दर्द मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। आँखें पूरी लाल हो गई, आँख से पानी आना, कान वगैरह से आवाज़ें आने लगी, आप बिल्कुल अनकॉन्शियस बेहोशी की तरह होने लगे, आप चक्कर खा के गिर गए। अगर इन सब कंडीशंस है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और एक कॉमन चीज़ है जो अक्सर हाँ बोला जाता है और आप जानते भी हैं कि जब भी आप अपने आप को हीट से एक्सपोज करेंगे तो आप में डिहाइड्रेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, हीट को अवॉइड करें। अलग तरीके हैं, आप कैप लगा के जाएँ, कपड़े से ढक के जाएँ, आप छाता लगा सकते हैं, और साथ साथ में अपने बॉडी हाइड्रेशन, घर से निकलने से पहले आप पानी का यूज़ करें। बहुत सारे लोगों जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो ORS का घोल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। प्रिकॉशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी। और डॉक्टर साहब, लोग जब ये समस्या लेकर आते हैं तो इलाज कैसे होगा? देखिए, इलाज है, बहुत सारे लोग को है जो बोलते हैं ऐसा मुझे बार बार होता है और जब भी हम धूप में जाते हैं तभी होता है। तो कॉज इज़ ऑब्वियस कि उनकी सन हीट से आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उसने आपने अवॉइड करना है, और ये अच्छा साइन है कि आपको मालूम है कि ये जाने से होता है। लेकिन अगर बहुत सारे पेशेंट बहुत सारे अप्रेहेंसिव होते हैं और भी बहुत सारे कंडीशन, तो हम लोग को थोड़ी जाँच करनी पड़ती है, और जाँच करके हम एक कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि डेफिनेटली दिस इज़ ए सन एक्सपोज, दैट इज़ द ट्रिगरिंग फैक्टर, उसकी वजह से। तो फिर हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।